નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં શું જોવાના છીએ? તો આજે આપણે વિડીયોમાં વાર્ષિક પરીક્ષા માટે ધોરણ 9નું જે ધોરણ 9 છે તેના માટે હિન્દીનું જે છે પેપર સોલ્યુશન મિત્રો આપણે જોવાના છીએ। મોડલ પેપર સોલ્યુશન મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો અંત સુધી તમારે પૂરેપૂરું પેપર જોવાનું રહેશે। સમય રહેશે 3 કલાક, કુલ ગુણ રહેશે 80, વિષય રહેશે હિન્દી ધોરણ 9, જે વાર્ષિક પરીક્ષા માટે જે એપ્રિલમાં લેવાની છે, એપ્રિલ 2024માં, તેના માટેનું મિત્રો સોલ્યુશન છે। તો આપણે હવે શરૂ કરી દઈએ। તો આપણે જોઈએ તો વિભાગ વાઇઝ આપણે જોઈશું। તો વિભાગ એ છે निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहलू से मुझे अपने को अंतिम उपदेश देने दो। तो मुझे अपने को अंतिम उपदेश देने दो। तो मित्रों एमां आपणे जोईए तो एमां आपणो जवाब आवशे शिष्य के गुरु। तो एमां जवाब आवशे शिष्य। पछी से बीजा नंबरनुं, शेखर का बचपन विचारों से अभिभूत था। तो क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। तो एमां आपणो आंसर रहेशे क्रांतिकारी। शुं? क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। पछी से सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। तो तीजा नंबरनुं छे, ऑटो वालों ने लेखक को नए जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। पछी से चौथा नंबरनो क्वेश्चन, उपनिषदों में आचार्यों ने क्या कहा कि आप जो तो उपनिषदों में आचार्य ने कहा है कि सेवा देने का वस्तु है, सेवा देने की वस्तु है, लेने की नहीं। तो सेवा से देवानी वस्तु से लेवानी नहीं मित्रों, एम कहेवामां आवे छे। पछी से आगळना क्वेश्चन में आपणे जोईए तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लखवाना छे। तो 5वां नंबरनुं सेवा जोईए तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे? तो जवाब से जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादे ठाकुर, अमाडर, कठोर, सपूत राग अलापने लगे। 6ठा नंबरनो क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास कवि से क्या संदेश मिलता है? तो महाकवि कालिदास कवि से क्या संदेश मिलता है? तो जवाब रहेशे महाकवि कालिदास कृति से वह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे मूर्ख नहीं माना चाहिए। आप जो तो महाकवि कालिदास कृति से वह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को मूर्ख नहीं मानना चाहिए, एम कहेवामां आवे छे। शेखर ने आग कैसे जलाई? तो शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का लेकर उससे आग लगाई, मिट्टी का तेल लेकर उससे आग लगाई। 8वां नंबरनो क्वेश्चन से लेखक को बचपन से क्या शौक था? तो लेखक को बचपन से पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। पछी आ क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 9वां नंबरनुं से मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? तो आपणे जोईए तो जवाब से मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी प्रियोदा ने सूर्य नारायण को सौंपी। दो उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो मोहन का घर आगरा में था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए बड़े भाई ने उसकी परवरिश की। उसका बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन BS पास करने के बाद नौकरी की तलाश में था। नौकरी न मिलने से उसने ग्वालियर में आकर ऑटो चलाना शुरू किया था। तो आ रीते याद रखजो। पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। सम्राट क्यों गदगद हो गए? अने बीजू से लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? तो आना आंसर तमे रीड करी लो। सारी रीते पॉज करीने वांची लेवानुं रहेशे। अने जो मित्रों तमे अमारी यूट्यूब चेनल सब्सक्राइब न करी तो सब्सक्राइब पण करी लेजो। अने बाकी विषयना विडियो पण तमे जोई शकशो, चेनल पर अपलोड छे। तो जब सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की थी, शिशुपाल ने सम्राट अशोक का मृत्यु दे दिया। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी संकोच नहीं किया। सम्राट अशोक ऐसे ही न्याय मंत्री को पाकर गदगद हो गए थे। न्याय के सामने किसी को भी छोटा बड़ा नहीं मानता, वह न्याय को ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ मानता हो। शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। पछी से अथवा शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो आपण सारी रीते जोई लो। पछी से विभाग बी, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर
लटे लटक रही है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। पछी से निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। 15वां नंबरનું છે धरती खाली जगह महान है। धरती की शान तू भारत की संतान। आ मित्रों काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। पछी से आगळनो क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। 16वां नंबरનું છે कवि दुर्बलों के रक्षार्थे किसकी साधना चाहते हैं? तो एमां जवाब रहेशे कवि दुर्बलों के रक्षार्थे पुरुषों की साधना चाहते हैं। धन संपत्ति किसके लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। 18वां नंबरનું છે तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऊंचे आसमान से गिर गए हो और जोम ऊपर गया हो, उसका दम घुटने लगा हो, ऐसा अनुभव हुआ। कवि को दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। तो आ रीते आंसर देवाना रहेशे। पछी से आगळना क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो आना आंसर साहित्य जोई लो। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? तो बुद्धि मानव के मन की जड़ता दूर करने के लिए है। हाथ इस जमीन पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए है। वीरों का कैसा है वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो हिमालय पुकार कर और सागर गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज सब यही पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। पछी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पछी से 22वां नंबरનું कर्ण का मित्र धर्म कैसा है? અને सूर्य ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? तो બંનેના आंसर જોઈ લો। तो બંનેના आंसर પોઝ કરીને તમારે સાહિત્ય વાંચી લેવાના રહેશે। तो साहित्य मित्रों જોઈ लो, પોઝ કરીને વાંચી લેજો। પછી છે મિત્રો અથવામાં છે धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। तेमा जोई तो जवाब, मनुष्य धरती की संतान है। मनुष्य से अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में गौरवपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। तो मित्रों आगळना विभाग से विभाग सी અને વિભાગ ડી છે મિત્રો આપણે પાર્ટ 2 માં સોલ્યુશન કરાવીશું। કેમાં પાર્ટ 2 એટલે કે ભાગ 2 માં એનું સોલ્યુશન આપણે કરાવવાના છીએ। તો સાહિત્ય તમારે ભાગ 2 જોવાનો રહેશે। કયું? ભાગ 2 જોવાનો રહેશે। અને મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેજો। તો મિત્રો વિડીયોને એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।